राम राम दोस्तों, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? आज जानेंगे एक ऐसे किसान की कहानी जो मरकर भी जिंदा था और जिंदा होते हुए भी मुर्दा। एक ऐसा इंसान जिसे अपने अधिकारों के लिए 2 बार जन्म लेना पड़ा। एक ऐसा शख्स जो मुर्दा होकर भी 2 प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा हो, उसे मुर्दा कैसे मान सकते हैं? आप भी सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बातें कर रहा हूँ, कहीं कोई पिक्चर की स्टोरी तो नहीं सुना रहा। पिक्चर ही है, मगर इस पिक्चर की स्टोरी, पात्र और घटनाएं रियल लाइफ से ही ली गई हैं। बात है उत्तर प्रदेश की, वही उत्तर प्रदेश जहां पाप का नाश करने के लिए राम और कृष्ण का अवतार हुआ। उसी उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पर ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है कि क्या जिंदा और क्या मुर्दा, सब बेबस और लाचार। आज आपको पंकज त्रिपाठी की मूवी कागज की स्टोरी के पीछे की सच्ची घटना को बताएंगे। इस मूवी को डायरेक्ट किया था मेरे फेवरेट एक्टर और कॉमेडियन लेट श्री सतीश कौशिक साहब। यह मूवी एक रियल लाइफ कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, जो यह बताने की कोशिश करती है कि हमारे सरकारी तंत्र में करप्शन कितने हद तक फैला हुआ है। सरकारी पेपर में अगर आपको कोई मुर्दा घोषित कर दे तो आप क्या करेंगे? अगर सरकारी अफसर घूस लेकर के आपको मुर्दा बता दे तो आप क्या करोगे? और फिर उसी अफसर को अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़े तो आप ऐसे सिचुएशन को कैसे डील करोगे? कोई आम इंसान होता तो थक जाता, घुटने टेक देता। लेकिन उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के लाल बिहारी जी ने हार नहीं मानी। लाल बिहारी जो पेशे से एक आम किसान थे, उन्होंने सरकार और नौकरशाही से लड़ाई लड़ी, बिना रुके, बिना टूटे और बिना थके। अपने साथ 100 से अधिक लोगों को भी इंसाफ दिलाया। बात है 1975 की, जब लाल बिहारी रेवेन्यू ऑफिसर के पास अपने ज़मीन के एवज में लोन लेने के लिए पहुंचे। पता चलता है कि सरकारी दस्तावेज के मुताबिक वह तो जिंदा ही नहीं है, उन्हें तो मुर्दा साबित कर दिया गया था। बस यहीं से लड़ाई शुरू होती है। लाल बिहारी बनाम उत्तर प्रदेश, नौकरशाही और सरकार। यह सब उसके चाचा ने किया महज 1 एकड़ जमीन के लालच में। लाल बिहारी ने हार नहीं मानी और वकीलों से एडवाइस लेना शुरू किया। अब जैसा कि होता है, वकीलों ने समझाया कि भैया यह उत्तर प्रदेश है, यहाँ इन मामलों में समय बहुत लगेगा, पैसा लगेगा और उनकी माने तो मामला रफा दफा कर लेने में ही भलाई है। रसूखदारों से धमकियां मिलने लगी, सरकारी तंत्र से खतरा सो अलग, मगर लाल बिहारी अड़े रहे। अपने आप को जिंदा साबित करने में उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए जो आपके होश उड़ा देगा। सबसे पहला काम उन्होंने किया, अपने नाम के अंत में मृतक शब्द जोड़कर, यानी लाल बिहारी मृतक। उसी के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश मृतक संघ की स्थापना की। इस संस्था में आज 20,000 से ज़्यादा मेंबर्स जुड़े हुए। यह सुनकर आपको भले हंसी आ रही होगी, मगर जिसके सर से छत और पांव तले की जमीन हड़प ली जाए, उसके लिए तो यह बड़ी लड़ाई थी। अगर आप मृत घोषित हो गए तो आपके सारे अधिकार मानो खत्म। आपको कोई सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, आप जिंदा लाश बनकर रह जाएंगे। लाल बिहारी ने सरकारी तंत्र से लड़ने के लिए, अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए पुलिस वालों और सरकारी कर्मचारियों को बेइज्जत किया, उन्हें उकसाया, गालियां दी, उन पर पैम्पलेट फेंक के लड़ाई झगड़ा किया। यहाँ तक कि अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए उन्होंने अपने खुद के भतीजे तक को किडनैप किया, ताकि उन पर कोई केस मुकदमा हो, मगर हाथ कुछ न लगा। 275 किलोमीटर तक का सफर तय करके विधानसभा को घेरने पहुंचे, मगर बीच में ही अरेस्ट हो गए। 6 घंटे में ही छोड़ दिया पुलिस वालों ने, क्योंकि मुर्दा आदमी को जेल में कैसे रख सकते हैं। अपनी पत्नी को विधवा पेंशन दिलवाने के लिए पर्चा भरा, मगर उसे भी निरस्त कर दिया गया। 1988 में वीपी सिंह के खिलाफ इलाहाबाद से इलेक्शन लड़े। ताज्जुब की बात कि मुर्दा होने के बाद भी उन्हें इलेक्शन लड़ने दिया गया और 648 वोट उनको मिले। 1979 में फिर से अमेठी में राजीव गांधी के खिलाफ मैदान में उतरे और 349 वोट लेने में सफल भी रहे, मगर इंसाफ तब भी नहीं मिला। निराश होकर अपने खुद की अंतिम यात्रा भी निकाली, अर्थी पर सवार हुए और 19 साल के निरंतर प्रयास के बाद सरकार को झुकना पड़ा। 2004 में आजमगढ़ के डीएम हौसला प्रसाद वर्मा ने लाल बिहारी जी के हौसले को देखते हुए उनके जिंदा होने का सर्टिफिकेट उन्हें दिया। हंसते हुए लाल बिहारी अपनी उम्र अब 20 साल की बताते। यह कोई पहला मामला नहीं था,
मगर यह पहली बार था कि एक आम किसान ने सरकार और प्रशासन के भ्रष्टाचार को उजागर करने की ठान ली। यही कहानी है वाराणसी के संतोष मूरत सिंह की, जिसके चचेरे भाइयों ने 11 एकड़ जमीन को हड़पने के लिए संतोष को मुर्दा साबित कर दिया। उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर 2022 तक एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े देखें तो भ्रष्टाचार करने के मामलों में रेवेन्यू डिपार्टमेंट सबसे पहले नंबर पर आता है। इंडिया में आखिरी सेंसस जो हुए थे उनके मुताबिक 7% लोगों के पास देश की 47% जमीन है और 10 में से 6 भारतीय अपना गुजर बसर करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए अपनी खुद की जमीन पर आश्रित। भारत में कहावत भी है कि जर जोरू और जमीन सारे विवाद का कारण होते हैं। इसी से मिलती जुलती खबर अभी कुछ दिन पहले राजस्थान से भी आई है, जहां बलोत्रा के एक किसान ने आधे दर्जन से ज़्यादा जुर्म अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए कर दिए। बाबूराम भील को उसी का डेथ सर्टिफिकेट भेज दिया गया और जब बाबूराम ने इस पर आपत्ति दावा किया तो कोई सुनवाई नहीं। बाबूराम ने अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए स्कूल में टीचर और स्टूडेंट पर हमला किया ताकि पुलिस उसे अरेस्ट करे। मामले की जांच हो रही। एक तरफ देश में कंप्यूटर और आईटी क्रांति की सक्सेस पर सरकारें अपनी सराहना करते नहीं थकती, वहीं दूसरी तरफ जिंदा लोग रिकॉर्ड्स में मुर्दा दर्शाए जा रहे हैं। रातों रात जमीनें हड़पी जा रही हैं। यह लोग मुर्दा नहीं है, मुर्दा है इस देश का जस्टिस सिस्टम। सोचिए, जहाँ साल लग गए एक जिंदा आदमी को यह साबित करने के लिए कि वह सच में जिंदा है, उस सिस्टम के क्या ही कहना। अब आप समझ गए होंगे कि देश के नेता, सरकारी महकमा करप्शन करने से क्यों नहीं कतराते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब तक फैसला आएगा तब तक उनकी 3 पीढ़ियां पल जाएंगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलेंगे। राम राम।